हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ईवीएस में जो जानवरों पक्षियों से प्रश्न आते हैं और वहाँ से एक प्रश्न या एक प्रश्न नहीं, वैसे पक्षी से एक प्रश्न, जानवर से एक प्रश्न, तो यहाँ से 3-4 नंबर आपके इस वीडियो से बन जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। इसमें जानवर और पक्षी को देखते हैं। पहले नंबर का जानवर आ गया स्लॉथ। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं और ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। और इनकी जो है 40 वर्ष के अपने जीवन में यह सिर्फ कितने पेड़ों पर घूमते हैं, तो 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये जितने पॉइंट लिखे गए हैं सब एनसीईआरटी बेस हैं और जो है सभी पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। तो पीवाईक्यू में पूछा गया था कि कितने घंटे स्लॉथ सोता है, 17 घंटे। पूरे लाइफ भर कितने पेड़ों पर रहता है, तो सिर्फ 8 पेड़ों पर। और ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट क्या करते हैं, भरते हैं। आगे देखते हैं बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार का सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ जो है अपने इलाके में मूत्र करके अपना गंध छोड़ता है, जिससे दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है कि यह जो है किसी दूसरे का एरिया है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है और बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुनाई देता है, तो 3 किलोमीटर तक। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घुमा भी सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ से जो अब तक पूछा गया है, कितने किलोमीटर तक सुनाई देता है, तो 3 किलोमीटर। कान से भी पूछा गया है। और ये जो है ऐसा कौन सा जानवर जो मूत्र छोड़ता है जंगल का में, तो बाघ है। और गांव में कहेंगे तो कुत्ता है। और यह बाघ में कितना गुना देख लेता है, तो 6 गुना। और यह अपनी मूछे से जो हवा में कंपन को भाप लेता है। ये सभी पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं हाथी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट का ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता जिसमें हाथी ना पूछे जाएं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, तो ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के जो हाथी का बच्चा होता है वह 200 किलोग्राम वजन का होता है। और एक बड़ा हाथी दिन में कितने किलोग्राम पत्ते खा लेता है, तो 100 किलोग्राम से ज़्यादा। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एक हाथी दिन में कितने किलोग्राम भोजन खाते हैं, तो 100 किलोग्राम से ऊपर। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। और झुंड में 10 से या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। आगे लंगूर। ये देख सकते हैं लंगूर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं जैसे कान होते हैं।
मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिससे दांतों से काटने और कुतरने कारण इनके दांत घिस जाते हैं, इसलिए ये जो है काटते रहते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। आगे सांप। हमारे देश में कुल केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। ये जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसी वाला जो है देख रहे हैं। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ये चारों नाम याद रखना। इन चारों नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया भी कहते हैं, और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, किस जनजाति के लोग जो है शादी विवाह में जो है सबसे जहरीला सांप देते हैं? तो कालबेलिया के लोग। आगे कुत्ता। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटे हुई होती है और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था या नहीं। केचुआ। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। जो केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। आगे चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय अब जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिससे सूंघकर पीछे वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। दीमक और ततैये भी इसी समूह में रहते हैं। अगला मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। मच्छरों का जो जन्म होता है रुके हुए पानी में अपने अंडे देकर होता है। तो रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाते हैं। आगे है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता है। चूहा। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अब देखते हैं पक्षी। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। अधिकतर पक्षियों की आंखें
उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। आगे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बसंत गौरी। एक कौन सी चिड़िया है? बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती ही रहती है। पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। आगे शक्कर खोरा। इस जितने पॉइंट लिखे गए हैं यही पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। इसमें जितने पॉइंट लिखे गए हैं इस पॉइंट को ध्यान रखना है, क्योंकि यही पॉइंट से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं दर्जन चिड़िया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 3-4 नंबर तो बड़े आराम से बन जाएंगे। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। आगे चील, बाज, गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि हमसे 4 गुना कौन से पक्षी देख लेते हैं, तो चील, बाज और गिद्ध। और किस पक्षी की खांचे वाली होती है, तो चील की पक्षी पूंछ। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। आगे देखते हैं नरवीवर पक्षी। ये पिछली बार पूछा गया था। नरवीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी उन घोंसलों को देखती है और फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। आगे फाख्ता। क्या है? फाख्ता। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। इससे यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पक्षी जो है कैक्टस या कांटों के बीच या मेहंदी के बीच वृक्षों में अपना घोंसला बनाती है, तो फाख्ता। आगे उल्लू। ऐसी कौन सी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 अंश तक घुमा सकती है, तो उल्लू। और सबसे झटके से अपनी गर्दन कौन सी चिड़िया हिलाती है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो मैना। आगे देखते हैं कलचिड़ी। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। और कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है और कलचिड़ी के जो चोंच होते हैं अंदर से लाल होते हैं। हर पॉइंट जो है पूछे गए हैं PYQ में। आगे देखते हैं कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है।
कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयले के अंडों को भी क्या करता है, सेता है। आगे गौरैया। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।